नायका, इंडियाज लार्जेस्ट ओमनी चैनल रिटेल डेस्टिनेशन। 2012 में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एमडी फाल्गुनी नायर ने अपने पोस्ट से रिजाइन देके नायका की शुरुआत करी थी। आज नायका की वेबसाइट पर 1500 ब्रांड्स और 13 लाख प्रोडक्ट लिस्टेड है। उसके अलावा नायका हर महीने 15 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर करता है। नायका की इस एक्सेप्शनल स्टोरी के पीछे क्या बिजनेस मंत्र है, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात 2012 की, जब फाल्गुनी नायर ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और अपने पैशन एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर आजमा रही थी। उन्होंने इंडियन ब्यूटी और वेलनेस मार्केट में बहुत बड़ा गैप नोटिस किया, जहां इन प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में डिमांड तो हाई थी, लेकिन बहुत कम ही जगह थी जहां पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे और कोई रिटेल फॉर्मेट तो था ही नहीं। जैसे यूएस और यूरोप में सिफोरा, नॉर्डस्ट्रॉम और अल्ट्रा ब्यूटी है, उस तरह का कोई भी रिटेल फॉर्मेट इंडिया में नहीं था। तभी फाल्गुनी नायर और उनके हस्बैंड संजय नायर ने नायका की शुरुआत करी। अब हम समझते हैं कि नायका आखिर है क्या। नायका अपने शुरुआती दिनों में अपनी वेबसाइट के जरिए प्रीमियम क्लास के ब्यूटी, हेयर केयर और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के जरिए बेचा करती थी और ये वेबसाइट पूरी वुमेन सेंट्रिक थी। बाद में उन्होंने नायका का वर्टिकल एक्सपांसन किया और नायका फैशन की शुरुआत करी, जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों एक्सेसरीज और अपैरल खरीद सकते हैं। आज नायका वेबसाइट से बढ़ के फिजिकल रिटेल स्टोर पे भी आ गया। नायका के पूरे देश में 70 आउटलेट है जो इंडिया के मेट्रो सिटीज़ के प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है। भारत जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव और प्राइस सेंसिटिव मार्केट में नायका कैसे प्रीमियम ब्रांड्स को बेचने में सफल हुआ है, क्या थी उसके पीछे की बिजनेस स्ट्रेटजी, चलिए वो जानते हैं। नायका की 5 बिजनेस स्ट्रेटजीज को हम कवर कर रहे हैं। पहली बिजनेस स्ट्रेटजी है रिटेल इज ऑल अबाउट डिटेल। दूसरी है 360 डिग्री मार्केटिंग अप्रोचेस। तीसरी है ओमनी चैनल रिटेलिंग। चौथी है इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल और पांचवी है फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल। चलिए समझते हैं पहली बिजनेस स्ट्रेटजी, रिटेल इज ऑल अबाउट डिटेल। ब्यूटी और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेके कस्टमर ऑलरेडी अवेयर होता ही है, क्योंकि ब्यूटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसीलिए रिटेल में कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, परचेजिंग पैटर्न्स, इमोशंस और वो सब कुछ जो कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब कुछ जानना ज़रूरी है। नायका हर एक काम डिटेलिंग से करता है। नायका के एंथुजियास्टिक टीम, शार्प कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन और अपीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से कस्टमर के परचेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रही है। दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी है 360 डिग्री मार्केटिंग अप्रोच। नायका प्रोडक्ट इनोवेशन और क्वालिटी के अलावा मार्केटिंग भी बड़ी अग्रेसिवली करता है। नायका 6 तरीके से मार्केटिंग करता है। फर्स्ट कंटेंट, सेकंड यूट्यूब वीडियोस, थर्ड सोशल मीडिया प्रमोशन, फोर्थ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फिफ्थ स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट्स एंड सिक्स डिस्काउंट्स एंड ऑफर। मार्केटिंग 360 डिग्री मार्केटिंग अप्रोच का फर्स्ट एलिमेंट कंटेंट को समझते हैं। नायका की टीम आई कैचिंग और हाईली एंगेजिंग ब्लॉग क्रिएट्स करती है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेंड्स को हाई क्वालिटी शोकेस के जरिए प्रेजेंट करती है। इसके जरिए प्रीमियम रेंज ऑफ कस्टमर तक अपने मैसेज को सही तरीके से कम्युनिकेट करने में सफल रहती है। दूसरा जरिया है मार्केटिंग का यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर भी नायका का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है नायका टीवी के नाम से। नायका टीवी के जरिए नायका मेकअप के टिप्स और गाइडेंस देता है। इसके अलावा जो भी नायका के ऑनगोइंग मार्केटिंग कैंपेन चल रहे होते हैं, वो भी यूट्यूब के जरिए दिखाए जाते हैं। हाल ही में जानवी कपूर, जो कि फिल्म एक्ट्रेस है, उसने हाउ टू नाम से यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन किया था और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। जानवी कपूर की इस मार्केटिंग कैंपेन की वजह से नायका यंगर गर्ल्स में अपने मैसेज को सही तरीके से कम्युनिकेट करने में कामयाब रही है। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया। नायका यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपना प्रमोशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली करता है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नायका अपनी बिजनेस लीड जनरेट करता है। फोर्थ मार्केटिंग अप्रोचेस है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर के जरिए भी नायका अपना प्रमोशन करवाती है। उनका बेनिफिट ये होता है कि उन इन्फ्लुएंसर्स की अपने ऑडियंस में एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसकी वजह से नायका अपना लीड का मैक्सिमम सोर्स वहीं से आता है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का दूसरा बेनिफिट ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। पांचवा तरीका मार्केटिंग का इवेंट स्पॉन्सरशिप। नायका कई सारे इवेंट की स्पॉन्सरशिप ही करता है जो ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट को टारगेट करते हैं।
मिस फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स 2015 और 16 को नायका ने प्रेजेंट भी किया था। छठा तरीका है डिस्काउंट्स और ऑफर्स। नायका अपने एग्रेसिवली मार्केटिंग कैंपेन के अलावा साल भर डिस्काउंट्स और ऑफर चलाता रहता है। रिसेंटली नायका पिंक फ्राइडे सेल चलाता है जो कस्टमर्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है ओमनी चैनल रिटेलिंग। चलिए पहले समझते हैं ओमनी चैनल रिटेलिंग होता क्या है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल को रियल टाइम में इंटीग्रेट करना, उसको ओमनी चैनल रिटेलिंग कहते हैं। नायका सास सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलिंग चैनल को रियल टाइम में मैनेज करता है। इससे उसके वेयरहाउस मैनेजमेंट में और ऑर्डर फुलफिलमेंट करने में आसानी होती है। ओमनी चैनल रिटेलिंग की वजह से ओवरऑल इन्वेंट्री सिस्टम भी बेहतर होता है और नायका अपने कस्टमर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने में कामयाब होती है। चौथी बिजनेस स्ट्रैटेजी है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। नायका की ऑलरेडी कस्टमर के दिमाग में जो पोजीशनिंग है वो ये है कि नायका एक ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट कस्टमर को देता है और उसकी वजह है उसका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। नायका किसी थर्ड पार्टी की बजाय वो खुद पहले सामान डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट ब्रांड से खरीदता है, अपने वेयरहाउस में रखता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट या कस्टमर की ऑर्डर पर उसको डिलीवर करता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि प्रोडक्ट्स जेन्युइन होता है और ब्रांड्स की ऑथेंटिसिटी अश्योरेंस रहती है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल से दूसरा बेनिफिट ये है कि नायका फास्ट डिलीवरी करने में भी कामयाब रहता है। और पांचवी बिजनेस स्ट्रेटजी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से नायका टाइम टू टाइम अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर में फ़िलहाल कोरोना का दौर चल रहा है तो नायका ने एक नई सर्विस स्टार्ट करी जिसका नाम है हाइपर लोकल डिलीवरी। हाइपर लोकल डिलीवरी से मतलब ये होता है कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन के लोगों को टारगेट करके वहाँ पे डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करना। जैसे कि नायका के जहाँ पे रिटेल आउटलेट है उस रीजन के कस्टमर नायका पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उन्हें घर बैठे डायरेक्ट स्टोर से डिलीवरी हो जाती है। यह है नायका की पांचवी स्ट्रेटेजी। इस तरीके से नायका ओवरऑल कस्टमर को दी बेस्ट एक्सपीरियंस देने में कामयाब होता है। तो चलिए अब जानते हैं नायका का रेवेन्यू मॉडल क्या है। नायका एक इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल है। इसका मतलब ये है कि नायका पहले सामान खरीदता है और फिर कस्टमर को बेचता है। इस तरीके से नायका एक हैंडसम मार्जिन बचाने में सफल रहता है। नायका महज अपने ऑपरेशन के 5 सालों के बाद यानी कि 2017 में वो अपने ब्रेक इवन तक पहुंच गया था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में नायका का टोटल रेवेन्यू 1160 करोड़ रुपए था, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए नायका का नेट प्रॉफिट था। तो नायका एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब जानते हैं फंडिंग्स इन नायका। नायका में टोटल 12 राउंड में 145.1 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है। जो लीड इन्वेस्टर वो है सुनील मुंजार, लाइट हाउस फंड्स, टीपीजी, स्ट्रीट व्यू कैपिटल, फिडेलिटी रिसर्च सेंटर और इसके अलावा आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ने भी नायका में फंडिंग करी है। दोस्तों हमने कोशिश करी नायका के ऊपर केस स्टडी बनाने की। आगे आप कौन सी कंपनीज पे केस स्टडी देखना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप स्टार्टअप और बिजनेस ट्रेंड्स और अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं और आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।